हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दिक्पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका परमाणु की संरचना। ये आपके सामने लेसन प्लान के 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन प्लान। तो ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 है। उसके बाद ये आपके सामने पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 है। अब हम शुरुआत से आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दी लेसन पर। अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। पहले हम पेज नंबर 1 की बात करेंगे, उसके बाद पेज नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। अगर आपको अन्य विषय पर लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। आपके लेसन प्लान में सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा आपका जो होगा वो डालेंगे, विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आप भौतिक विज्ञान डालेंगे, चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण है आपका परमाणु की संरचना। उसके बाद प्रत्येक पाठ योजना में आपके कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। नीचे हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को आप रोक के लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में क्रमबद्धतापूर्वक विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छठा, आपका छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर इसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र परमाणु की संरचना के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र परमाणु की संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर अब अगले पेज में आते हैं। आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 में। यहाँ पे क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र परमाणु की संरचना के महत्व को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको लिखना है कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलिंग बोर्ड, चित्र, मॉडल, जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। फिर आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र परमाणु की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होता है वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिख लेंगे प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक के लिए लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक के लिए लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक के लिए लिखेंगे। इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा के लिए दोनों लिखना है, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं, तो यहाँ पे आप छात्र छात्रा के लिए लिख लेंगे। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका आंसर होगा, उस आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। जैसे प्रश्न आपका पहला है चाक को बारीक पीस देने पर क्या होगा, तो बारीक कणों में बदल जाएगी। चाक के बारीक कणों को क्या कहते हैं, तो अणु। अणु किससे बने होते हैं या किससे बनते हैं, तो परमाणुओं से। परमाणु की संरचना किसे कहते हैं, तो आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब बढ़ते हैं अगले पेज में। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपका उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि छात्रों आज हम सब मिलकर परमाणु की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंद है, शिक्षण बिंद आपका है परमाणु की संरचना। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक के लिए लिखेंगे, जो भी आप हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक के लिए लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक के लिए लिखेंगे। इसमें आपको छात्र छात्रा के लिए लिखना है, आप छात्र आबलिक छात्रा के लिए, और इसमें आपको लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। यहाँ पे आपका स्वयं पटकार है, हम बताएंगे नहीं। यहाँ से आप देख के वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। आप ब्लैक चार्ट पे
जो मेन बिंदु होंगे उसे लिख के या सेम आप लिख सकते हैं, लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे। जैसे यहाँ पे मिट गए, हम बता देते हैं, पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन दोनों होता है। अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद आपको बोध प्रश्न लिखना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। जैसे यहाँ पे बोध प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया है और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखा हुआ है। प्रश्न आपका पहला है कि पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर मिल जाएगा। हम पदार्थ विभाजित करें तो क्या होगा, छोटे छोटे कण मिलेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। उसके बाद आपका सैंपटकार है। यहाँ पे आपको सैंपटकार लिखना है। तो आपका शिक्षण बिंदु थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक शिक्षण बिंदु है, तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। सैंपटकार में चाहे तो आप सेम लिख सकते हैं या इसमें कुछ घटा बढ़ा सकते हैं अपने सुविधानुसार। तो आपका प्रस्तुतिकरण तो हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, बोध प्रश्न में 3 प्रश्न है। लास्ट प्रश्न आपका समस्यात्मक होना चाहिए। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप है। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया आप लिख करके छात्र और छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। प्रश्न आपका पहला है, परमाणु संरचना किससे किया या किसने किया? परमाणु संरचना किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने कौन से सन में किया? तो 1868 में। परमाणु मॉडल क्या है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पेज में। अब आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। शिक्षण बिंदु आपका है, छात्राध्यापक क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया है, सैंपटकार। शिक्षण बिंदु आपका है परमाणु डाल्टन, छात्र छात्रा परमाणु मॉडल। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपटकार में 3 मॉडल, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका शिक्षण बिंदु। थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आपको बोध प्रश्न करना है। यहाँ पे आपका बोध प्रश्न है। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया है, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया है। प्रश्न पहला है, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रश्न दूसरा है, उसका आंसर ये है। प्रश्न तीसरा, इसका आंसर आपको समस्यात्मक रखना है। फिर आपको प्रस्तुतिकरण 4 करना है। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, जे थॉमसन। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया और सैंपटकार। अगले पेज में दिखा देते। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। शेष आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ से आप देख के लिख लीजिएगा इस पेज में। बाकी शेष आपको अगले पेज में मिल जाएगा। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण 4 कंप्लीट हो गया। एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2 और प्रस्तुतिकरण 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, बट जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है, जैसे कि आपने 4 प्रस्तुतिकरण का बनाया है, तो इसमें आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण जो है चौथा है, तो इसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता। अर्थात जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। इसमें आपको लिखना है कि छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 4 से 5 प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए, ये आपका पुनरावृत्ति प्रश्न है। प्रश्न 1 है, 2 है, 3, 4, 5। इसका आंसर आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा।
तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आप गृहकार लिखेंगे। गृहकार में आपको लिखना है कि छात्रादेव का छात्रों को भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों के नाम याद कर तथा लिख कर लाने को आदेश देगी या देगा। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना होता है। जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होते हैं या आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट करते हैं, समालोचना में लिखते हैं कि आपका लेसन प्लान कैसा है, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये इत्यादि चीज़ें। तो ये आपका दी लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो आपका कमेंट है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।